तरह से इंशाल्लाह नहीं मरेंगे। और मुसलमान को डरता है मौत से? मुसलमान तो घोड़े दौड़ाता रहा है समंदरों में, मुसलमान तो टैंक के नीचे लेटता रहा है बम बांध के, मुसलमान तो हमारे सीरियस बात है। आप जो है इतना ज्यादा डर है, इतना ज्यादा डर है कि पूरी मुल्क की मईशत को तबाह कर दें हम लोग। मैं कैटेगोरिक बात कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगता है तो 2 रोटी अपने घर से खाए, तीसरी मुझसे ले ले। मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज जानता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह की हरकतों में मुलव्विस हैं। ऐसी सूरत में अगर हम खुदा न खास्ता किसी एक जज्बाती फैसले का शिकार हो गए तो हमारी आने वाली नस्लें क्या हमें माफ़ करेंगी? और आने वाली नस्लों को छोड़ें जी, आप मुझसे निमट लेंगे? ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ख़तरा है जो हमारे सरों पर मंडला रहा है। एक तरफा बाजा कैसे बच सकता है? हमारे मुतालबात ना माने तो टीचर्स को निकाल देंगे, वालिदैन फीस पूरी दें, 20% का कर्टेसी सिंध गवर्नमेंट या अदालत आप कह लें कि वो उनको एक मिल गया रिलीफ। टीचर्स को रिलीफ देती है ये स्कूल माफिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। 12 हज़ार, और ये तो मैं बहुत अच्छी आपको बता रहा हूँ, यानी तनख्वाह 5 हज़ार रुपये पे मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जहाँ सीनियर जो है टीचर्स को 5 हज़ार रुपये दे करके और उनसे काम करवाया जा रहा है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं कि जहाँ ये जो बात की हुनैत लाखानी साहब ने कि वहाँ SOPs को फॉलो कराया जा सकता है और किया जा सकता है। मैं ज़ाती तौर पर आपसे एक बात अगर शेयर करूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। एक बहुत लिटरेट जगह पर कायम, एक बहुत अच्छी सोसाइटी में कायम, एक बहुत ज़बरदस्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ हाल ये था कि जब हीट वेव की वार्निंग सिंध हुकूमत की जानिब से जारी की गई तो उस स्कूल के मालिक का जो रवैया था, यू कांट इवन इमेजिन। और वो ये कह रहा था कि बच्चों को घूमने फिरने दो, उनको धूप कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, धूप से विटामिन D3 मिलते हैं। उसके बाद फिर जो विटामिन कुदरत ने मुझे दिया, फिर मैंने उनको थोड़ा सा ट्रांसफ़र किया, उसके बाद फिर 3 दिन वो मामला तय हुए। अब चलो वो तो मैं ही ज़रा थोड़ा सा क्रैक आदमी हूँ, कितने ऐसे लोग माशरे में हैं कि जो इन सब मामला को टैकल कर सकते हैं। और ये माफिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको नहीं कह रहा, जो लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे थे और वो भी इतने सख्त और वो इतने तवील, नरमी का मुतालबा हमने भी किया, फाइनली अल्लाह ताला ने करम फरमाया, मुतालबा माना गया, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ ना, वो देख करके हमें बड़ा अचंभा हो रहा है। इस मुल्क का एक आम आदमी जितना इन्वर्टेड कॉमा में ज़िम्मेदार है, वो आप भी जानते हैं, तो फिर सारे काम, सारे बुरे काम वो फिर हम हुकूमतों के कंधे पे रख करके और क्यों कर देते हैं? देखिए, हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी एक बच्चे को एजुकेशन देना है। ये बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अभी आप बात करें पब्लिक सेक्टर के बोर्ड्स की और पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स की, तो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स की ही जिम्मेदारी थी, हुकूमत का काम था। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 25% बच्चा सिर्फ पब्लिक सेक्टर में जाता है और वो जो है एक सेंटेंस भी नहीं लिख सकता, तो हुकूमत तो फेल होगी ना। ठीक। अच्छा, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स का हाल क्या है? किसी से ढका छुपा नहीं है, बाथरूम्स है नहीं, ना बच्चों के पास ना बच्चियों के पास, छत और पंखे हैं नहीं, फर्नीचर है नहीं, गधे घोड़े कुत्ते बंधे हुए हैं स्कूल में, पार्क्स है नहीं, पढ़ाई के लिए जो टीचर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी की स्पेलिंग लिख नहीं सकता, जिनको भर्तियां की हुई हैं वो या तो किसी साईं के पास कुक है या किसी का ड्राइवर है। तो ये तो हमारा हाल है। तो हुकूमत जिम्मेदार नहीं है तो और कौन है? मैं जिम्मेदार हूँगा या आप होंगे? What about private? हमने तो अपने बच्चों को प्राइवेट देखिए, हमने तो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में करा लिया क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन आज भी आप देखें, मिल्क की टॉप पोजीशन पे जो लोग पहुंचे हुए वो इन पीले स्कूलों से पढ़ के पहुंचे। जी बिल्कुल है। क्या ये जनरेशन में से बच्चा निकल सकेगा कि उस पोजीशन पे पहुंचे? नहीं पहुंच सकेगा। तो उसका हक नहीं है कि गुर्बत से निकले या अपनी फैमिली को गुर्बत से निकाले। सर आपने कहा आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, हम अफोर्ड कर सकते हैं, ओके। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, जब ओनरशिप दिखाने की बात आती है, तो वो स्कूल एसोसिएशन या वो स्कूल मैनेजमेंट जो है वो पीछे चली जाती है, कंधा ढूंढा जाता है हुकूमत का। सर हुकूमत ज़रूर किसी न किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हो। मैं समझता हूँ हुकूमत सिर्फ इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, सिर्फ हेल्थ केयर के लिए ज़िम्मेदार है और एजुकेशन के लिए ज़िम्मेदार है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़िम्मेदार है। ये 3 जिम्मेदारियाँ अगर हुकूमत पूरी तरह निभा ले तो उसको हक है हुकूमत में रहने का। अगर यही काम नहीं कर सकते तो हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, आज जो वक्त है उसमें मैं एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ और आप मुझसे बेशक सवाल करिएगा इसके ऊपर। आज जो वक्त है, मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को आग लगा दो,
तमाम स्कूलों को आग लगा दो, तालीम और इल्म का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो भी एजुकेशन इस मुल्क में, इस सूबे में है, वो प्राइवेट सेक्टर से है। अब प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक वो है जो पैसा बनाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए बेगम बैठ के जो है स्कूल चला रही है, उनको खुद कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। एक वो प्राइवेट स्कूल है जो अच्छी तालीम दे रहा है। लेकिन हुकूमत कहाँ कामयाब हो सकती है, किस तरीके से मुल्क को आगे लेके जा सकती है। देखिए, ये जो पुराना निज़ाम चल रहा है ना, ये तो फेल हो चुका है। इसमें कोई किसी को उभाम नहीं होना चाहिए कि ये फेल नहीं हुआ, ये ठीक हो सकता है, ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये बड़ी आगे चलने के लिए हमें, आई एम सॉरी मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ इधर, आगे चलने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी, और हमारे ही कुछ सूबों ने की है। पंजाब में बहुत अच्छी तरीके से उनका एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो वाउचर्स दे रहा है बच्चों को, और वो बच्चे जो हैं वो अपनी पसंद के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि ये स्कूल ठीक है या नहीं है, और वो 1000 रुपए का वाउचर है, और उस 1000 रुपए के वाउचर के लिए प्राइवेट सेक्टर कम्पीट कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। वही एक तरीका। आज आपके पास कॉस्ट क्या है पब्लिक सेक्टर में बच्चे की? एक बच्चे की कॉस्ट जो है 3000 से 4000 रुपए है। 1000 रुपए के वाउचर पे अगर आप चाहते हैं तो आपकी इनरोलमेंट जो बच्चे को पढ़ाना है वो 4 गुना हो सकती है। हमारा नेशन का, मुल्क का मकसद ये है कि हमने पूरी नेशन को पढ़ाना है। आज अगर 25% बच्चा पढ़ रहा है तो 100% पढ़ सकता है। राइट। तारिक शाह साहब, सर ये मुझे बताइएगा, एक छोटी क्लास का बच्चा, उसकी फीस मिसाल के तौर पे उसका बाप 6000-7000 रुपये भरता है। 6000-7000 रुपये के हिसाब से अगर आप ज़रब करते चले जाए साल का, वो ज़रब करें 5 साल का, वो ज़रब करें 10 साल का, तो स्कूल मालिक कतई गरीब तो नहीं हो सकता। मैं जिस 6000 रुपये वाले या 10,000 रुपये वाले स्कूल की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। उसके बाद फिर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की एक पैंडमिक आ जाती है जहाँ हुकूमत आपको पाबंद करती है कि आपने एक सर्टेन रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है। वहाँ आप अपने जो है अखराजात और फिर दीगर मामलात को जवाज़ बना करके और अपने आप को गरीब ज़ाहिर करके और बिल्कुल मफलूकुल हाल बन करके और आप रोने पीटने लगते हैं कि जी हम क्या करें, अगर हम ना निकालें लोगों को तो क्या करें एंड ऑल दैट। ये तो मैं मान सकता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी टीचर को हुआ, किसी स्टाफ को हुआ और उनका इलाज कराने की जिम्मेदारी स्कूल मालकान पे रख दी गई, तो वो ये कहाँ से करेंगे, ये मैं समझ सकता हूँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ कि जब अदालती फैसला आया कि जी छुट्टियों के महीनों में बच्चों के वालिदैन से फ़ीस नहीं ली जाएगी, मैंने बरज़ा और रग़बत वो फ़ीस जमा भी कराई, क्योंकि मुझे पता था कि स्कूल मालिक अपनी जेब से ये पैसे नहीं देगा। मुझे भी मालूम है कि ये सूरत हाल किस तरह से आगे पीछे होती है। लेकिन वहाँ जब हम बात करते हैं ज़िम्मेदारी शेयर करने की, स्कूल मालकान जो है उनका साया भी, उनकी परछाई भी हमें नसीब नहीं होता। वो फिर आपके जैसी एसोसिएशन का कोई कंधा इस्तेमाल करते हैं और आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके देते हैं और फिर पीछे बैठ जाते हैं कैमरे लेकर के। हुजूर, कब तक ऐसा चलता रहेगा? सिर्फ इसे एक बात का फ़ायदा उठाना कि वहाँ वालिदैन के हुकूक़ की कोई अंजुमन नहीं है, और अगर है तो इतनी फ़ाल नहीं है, वो अगर अदालत में जाएगी तो उसको आप समझ रहे होंगे फिर मामला कहाँ जाएंगे। देखिए, जहाँ तक बात है कि पेरेंट्स की कोई सुनवाई नहीं है, ज़रूर है। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है वो पेरेंट की ज़्यादा सुनता है, हमारी शायद कम सुनता है, ये हमारा एक इख्तलाफात है उनसे। लेकिन दूसरी बात ये है कि देखें, जहाँ स्कूल की बात है ना, चाहे वो कोई भी फ़ीस ले रहा हो, लेकिन मैं उनकी ज़्यादा नुमाइंदगी करूँगा जो कम फ़ी चार्ज कर रहे हैं। जैसे उनैस साहब ने कहा, मैं ये भी इसको इंडोर्स करूँगा, सिंध के अंदर 200 रुपये फ़ीस लेने वाला भी स्कूल मौजूद है, टंडुवाला यार, टंडू आदम, उस साइड पे आप जाएं तो मौजूद है। उनको अगर आप कहें तो मैं दोनों हाथों से खड़े होकर भी सलाम कर देता हूँ। मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा, आप उनके पीछे मत छुपें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फिरौन है, जिनको मैं माफिया कह रहा हूँ। ठीक है, उसमें ये है कि देखिए, हर स्कूल जो है उनके क्या एक्सपेंडिचर है वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने देख चुका है। जब ऑडिट हुआ था वहाँ पर सारे ऑडिट में सब क्लियर हुए थे। सिर्फ एक स्कूल पकड़ में आया था, उस वक्त भी आप इन्हें खुद देखा पकड़ में? हाँ, रुक जाइए। एक स्कूल जो है जिसकी सैलरी हाईलाइट हुई थी। हाँ। मैं अपने बच्चे की फीस जमा कराने के लिए बैंक गया। मैं इतनी लंबी लाइन झेल करके जब वहाँ बैंक में पहुँचा तो उसने मुझे घर हकाल दिया। उसने कहा कि अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाइए। मैंने शनाख्ती कार्ड कभी ज़िंदगी में नहीं रखा, तो मेरा प्रेस कार्ड मेरे साथ होता है, तो बैंक पॉलिसी। मैं उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करके घर आया, शनाख्ती कार्ड लिया, कॉपी करा के फिर बैंक गया। मैंने उससे पूछा ये सब करने के बाद कि भाई ये क्या है? उसने कहा स्टेट बैंक ने हमें ऑर्डर दिया है। मैंने कहा स्टेट बैंक में तुम्हारा कोई जानने वाला है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई स्टेट बैंक में जितना बड़ा भी कोई फिरौन हो उसको मेरा नाम बता करके कहना कि जिसने पैसा यहाँ से वहाँ करना था वो कर चुका, और स्टेट बैंक के करने वालों को अच्छी तरह पता है। ये उनके घर की दहलीज के सामने जा करके जोर का नारा भी नहीं लगा सकते। स्टेट बैंक की क्या बात कर रहे हैं आप? ऑडिट की क्या बात कर रहे हैं आप? डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब यहाँ इन लोगों की क्या मामलात हैं आपको नहीं पता? देखिए, है तो अथॉरिटी ना, अथॉरिटी